me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a door. And pop his head open like a door. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फीमेल डीमन को और यहाँ पर जो फीमेल डीमन है वो ब्रॉली और गोकू इन दोनों का ही नाम पहचान लेती है। वो यहाँ पर इस मोड़ पर गोकू से कहती है आपका नाम शायद से कैकेरॉट है, और वो ब्रॉली से कहती है आपको तो मैं काफ़ी अच्छे से जानती हूँ, आपका नाम शायद से ब्रॉली है। इस मोड़ पर गोकू, वेजिटा, ब्रॉली ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। यहाँ पर ब्रॉली अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर पाता है, बट गोकू वेजिटा अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इस मोड पर वो डीमन बताना स्टार्ट करती है। वो कहती है देखा जाए तो मैं एक हाइब्रिड हूँ, मेरे डैड एक एंटिटी है और मेरी मदर एक प्योर डीमन है, और मेरी मदर जिस डीमन की कैटेगरी से आती है उस डीमंस के पास एक काफ़ी अलग पावर होती है। वो पावर है कि वो अपने सारे ओमनीवर्स के वेरिएंट से पूरी तरीके से लिंक होते, एक हाइप माइंड से कनेक्ट होते हैं। इसकी वजह से जो भी मेरे ओमनीवर्स के अलग अलग वेरिएंट्स करते हैं वो सारी चीज़ें मुझे सपने में दिखती रहती है, और मेरा इसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल है, और मैं कहीं ना कहीं पर अपने वेरिएंट से बात करने की कोशिशें भी करती रहती हूँ। और तब मुझे आप दोनों की भी एक विज़न आई थी और मेरी एक वेरिएंट आप दोनों से मिल चुकी है। इस मोड पर जो गोकू, वेजिटा, ब्रॉली होते हैं उन्हें इस मोड पर इस डीमन की बातें कुछ खास समझ में नहीं आती। ओमनीवर्स क्या है, यहाँ पर वो वेरिएंट्स के बारे में बात क्या कर रही है। यहाँ पर वेजिटा कहता है ये तुम दोनों को ही जानती है, तो फिर इसे एक बार ये भी पूछ ही लो कि सील्स कहाँ पर मिलेंगे, हो सकता है ये सील कभी हमें पता बता दे। यहाँ पर वेजिटा ने ये काफ़ी कैजुअली कहा था और ये चीज़ वो डीमन सुन लेती है। इस मोड पर वो फीमेल डीमन आगे बोलना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि एक सील की लोकेशन मैं जानती हूँ, और इस मोड पर जो बाकी के सील है उनकी लोकेशन शायद से मेरी वेरिएंट्स जानती होंगी, तो फिर मुझे उन सभी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा। गोकू, वेजिटा, ब्रॉली ये तीनों ही इस मोड पर थोड़े से शॉक होते हैं। यहाँ पर वो फीमेल डीमन गोकू, वेजिटा, ब्रॉली इन तीनों से ही कहती है पर मैं आपकी हेल्प फ्री में नहीं करने वाली, आपको मेरी भी एक हेल्प करनी पड़ेगी। जब आप तीनों ही पावर्स को गेन करोगे तब एक जगह है जिसे ड्रिप रेल्म कहा जाता है, आपको मुझे वहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। इस मोड पर गोकू जो है वो उसकी शर्त मान जाता है, और यहाँ पर वो जो फीमेल डीमन है वो गोकू के पास से वो मैप ले लेती है जो मैप गोकू को गुहार ने दिया था। गोकू वैसे तो उसे वो मैप देना नहीं चाहता था, बट ये कहीं ना कहीं पर उसकी मजबूरी थी। जैसे ही जो फीमेल डीमन है उसके पास वो मैप लगता है, वो उस मैप को काफ़ी ध्यान से देखने लग जाती है। इस मोड पर फीमेल डीमन एकदम से अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है, और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है वैसे ही हम देखते हैं कि जो मैप है वहाँ पर एक नई लोकेशन आ जाती है, और ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा रेड कलर की लग रही थी। यहाँ पर गोकू, वेजिटा, ब्रॉली ये तीनों ही शॉक होते हैं। वो उन्हें बताती है कि ये है जगह जिसे कहा जाता है नीदर रेल्म। इस मोड पर जो फीमेल डीमन होती है वो गोकू, वेजिटा, ब्रॉली इन तीनों से ही बात करने लग जाती है। वो सबसे पहली चीज़ कहती है आप मेरे डैड कुछ ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो फिर अब कल नहीं तो परसों उनकी डेथ तो हो ही जाएगी, बट हाँ मैं चाहती हूँ कि आप लोग आज ही अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाए। और यहाँ पर वो एक ऐसी चीज़ रिवील करती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। उसने कहा कि ये जो नीदर रेल्म है वहाँ का जो डीमन किंग है वही करता है सील को अपने अंदर पॉजेस, और उसे डिफीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसे डिफीट करने से पहले तुम्हें उसके बॉडीगार्ड्स को डिफीट करना पड़ेगा, और अगर तुम उनके बॉडीगार्ड्स को डिफीट नहीं कर पाए और उन्होंने तुम्हें जान से मार दिया तो फिर तुम्हारी इतनी मेहनत करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इस मोड पर ये तीनों ही अपनी जर्नी पर निकलने वाले थे, बट तभी वेजिटा को स्ट्राइक होता है। वेजिटा एकदम से रुकता है और वो फीमेल डीमन से पूछता है देखो तुमने पहले सील का हमें पता बता दिया है और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, पर जो बाकी सील्स है हमें उसे कैसे ढूंढना है, क्योंकि इस मोड पर हम लोगों ने पहले सील को नहीं ढूंढा, इसकी वजह से हमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं पता। फीमेल डीमन एकदम से गोकू के उस मैप को लेती है, और यहाँ पर वो गोकू के उस मैप को लेकर जो जिस लोकेशन पर वो लोग अभी खड़े हुए थे वो उस लोकेशन पर एक सर्कल बना देती है। यहाँ पर वो कहती है तो फिर ये है मेरी जगह, और फिर वो उस सर्कल पर 3 बार टैप करती है। जैसे ही वो उस सर्कल पर 3 बार टैप करती है वैसे ही उसके ठीक आंखों के सामने एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है। पोर्टल नहीं, एक डोर क्रिएट हो जाता है,
और ये डोर है किसी और रेल में जाने का। इस मोड पर अगर कोई इस डोर के अंदर जाएगा तो वो कहीं पे खो जाएगा, पर जब तक इसे सेट नहीं किया जाए तब तक यही सीन होगा। पर अगर इसे सेट कर दिया जाए तो फिर इससे आदमी एक रेल से दूसरे रेल में दरवाज़ा खोल के ही पहुंच जाएगा। इस मोड पर वो ये भी बताती है कि नेदर रेल में उसकी मदर भी रहती है और यहाँ पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को ही नेदर रेल में उसकी मदर के पास रहना चाहिए। वो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है और अगर वो वहाँ पर पोर्टल क्रिएट करे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। इस मोड पर फीमेल डीमन का फादर यहाँ पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को ही, जो इस मोड पर फीमेल डीमन की मदर है वो डीमन उसकी लोकेशन बता देता है। वो कहता है तुम्हें यहाँ पर जाना है और यहाँ से एक पोर्टल क्रिएट करना है, मतलब एक डोर क्रिएट करना है, फिर तुम उस रेल से इस रेल में दरवाज़ा ओपन करते ही आ जा सकते हो। इस मोड पर जो फीमेल डीमन होती है वो काफ़ी शांति से बैठी हुई थी, बट तभी उसके दिमाग में कुछ अलग स्ट्राइक होता है। उसे काफ़ी सारे अलग अलग सीन्स दिखने लग जाते हैं। फीमेल डीमन एकदम से गोकू, वेजिटा इन दोनों को ही रोक लेती है और यहाँ पर ब्रोली आगे निकल चुका था। इन दोनों को देखकर ब्रोली भी एकदम से रुक जाता है और वो वापस आने लग जाता है। यहाँ पर जो फीमेल डीमन है वो गोकू, वेजिटा इन दोनों से ही कहती है अगर तुम लोग मुझे 2-3 दिन का टाइम दो तो फिर हो सकता है बाकी सील्स को भी तुम्हारे लिए ढूंढ दो अपने वेरिएंट्स की मदद से। इस मोड पर गोकू, वेजिटा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं कि आखिर ये क्या बाकी सील्स को ढूंढ सकती है हमारे लिए। यहाँ पर वो जो फीमेल डीमन है वो कहती है कि ये मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, पर मुझे अपने ओमनीवर्स के जितने भी वेरिएंट हैं उन सभी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब फीमेल डीमन अपने वेरिएंट से कम्युनिकेट करती है तब उसे सील्स के बारे में अलग अलग लोकेशंस पता चलती है। जैसे कि सबसे पहली लोकेशन जो है वो उसके काफ़ी ज़्यादा पास है, ऐसा समझो कि वो उसी रेल्म के अंदर है। दूसरी लोकेशन उसकी मम्मी के रेल्म के अंदर है, मतलब कि डेमोनिक रेल्म के अंदर। और तीसरी लोकेशन थोड़ी बहुत अननोन है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी वियर्ड कैटेगरी की स्पीशीज़ रहती है जिसके बारे में फीमेल डीमन नहीं जानती, पर हाँ उधर एक सील है। जब इन लोगों को फीमेल डीमन की मदद से उन सील्स की लोकेशन पता चल ही चुकी है तो फिर अब ये लोग कहाँ पर रुकने वाले हैं। पर यहाँ पर अगर तीनों ही एक जगह पर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसकी वजह से ये तीनों ही डिसाइड करते हैं कि एक जन एक जगह पर जाएगा, दूसरा जन दूसरी जगह पर जाएगा और तीसरा जन तीसरी जगह पर जाएगा। ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, इनसे वो सील काफ़ी अच्छे से ढूंढ सकेंगे। इस मोड पर फीमेल डीमन गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों की बातें सुनती है। यहाँ पर वो गोकू से उसका रेडार मांगती है जिस रेडार से ये पता चलता है कि आखिर कौन है जो सील को पोजेस करता है। यहाँ पर गोकू अपने रेडार को उसे देता है। यहाँ पर जो फीमेल डीमन है वो कहती है हो सकता है इसे बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, बट हाँ मैं इस चीज़ की कॉपी तो कर ही सकती हूँ। और यहाँ पर वो कहती है इसकी कॉपी करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा, पर हाँ अगर मैं अपने वेरिएंट्स की मदद लूँ तो फिर ये मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा। और यहाँ पर वो अपने वेरिएंट से कम्युनिकेट करने लग जाती है। अपनी वेरिएंट से कम्युनिकेट करने के बाद उसे ये पता चल जाता है कि आखिर इसे कैसे बनाया जाता है। और एक शॉकिंग बात तो ये है कि फीमेल डीमन की ही एक वेरिएंट ने इसे बनाने में गोहान की मदद करी थी उसके टाइमलाइन में। इसकी वजह से ये उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होने वाला था, बस उसे अपनी वेरिएंट्स की बातें सुनकर उस स्टेप को फॉलो करना था। वो ऐसा करने लग जाती है। और यहाँ पर जो दूसरा रेडार था, मतलब जो गोकू के पास वाला रेडार था, उस रेडार का कोई भी काम नहीं था उस मोमेंट पर। तो वेजिटा है वो उस रेडार को उठाता है और निकल जाता है अपनी जर्नी की ओर। इस मोड पर ब्रोली उसे जाते समय देख लेता है, बट ब्रोली यहाँ पे उसे नहीं रोकता, ना ही गोकू उसे रोकता है। इस मोड पर जो वेजिटा है अपनी जर्नी पर निकल चुका है और वो एक सील को तो कलेक्ट कर वापस आएगा, ऐसा ब्रोली और गोकू इन दोनों को ही वेजिटा के ऊपर भरोसा है। ये ट्रैवल वेजिटा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वेजिटा को ये ट्रैवल करते करते पूरे 3 साल बीत जाते हैं और इस 3 सालों में उसने काफ़ी ज़्यादा पावर्स को गेन किया है, काफ़ी सारे एंटिटीज से बैटल करी है और उन सारी ही एंटिटीज़ को डिफीट करके उनकी पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वेजिटा पहले से 10 टाइम ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। काफ़ी लंबा ट्रैवल करके काफ़ी सारी एंटिटीज़ को मार के उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वो मोमेंट आ जाता है जब वेजिटा फाइनल लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर उसे अपना फर्स्ट सील मिलने वाला था। वैसे देखा जाए तो फिर ये उसके लिए इस रेल्म की फाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है, ऐसा उसे लग रहा है। पर कहीं ना कहीं पर ये अभी तो उसकी शुरुआत है। एकदम से जो वहाँ का किंग होता है, जो सील को पोजेस करता है, वेजिटा उसे 1v1 बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। और इस मोड पर हम देख पाते हैं इस एंटिटी किंग को, पर यहाँ पर ये एक हाफ एंटिटी है और हाफ डीमन है, तो फिर इसकी पावर्स एक नेक्स्ट लेवल पर होगी। और ये एक किंग है तो फिर ऑफकोर्स इसके पास भी प्राइड है ही। वो वेजिटा को देखता है और जैसे ही वेजिटा उसे चैलेंज करता है वो एकदम से अपने थ्रोन से उठता है। वो कहता है सयन, तुमने मुझे चैलेंज कर कर अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है। ना तुम्हारे साथ कोई सयन एम्परर आया है, ना ही तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई दोस्त है। तुम यहाँ पर अकेले आए हो और ऊपर से तुमने मुझे 1v1 बैटल के लिए चैलेंज कर दिया है। तो फिर अब
तुम वापस बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, ये तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है। तो तुम्हारे बंदे को किरकिरा करने आ चुका हूँ मैं, रिक्स वाइटी। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, क्या ये किंग वाकई में वेजिटा की जान ले सकता है? और ये रेल्म इतना बड़ा था कि वेजिटा को इस किंग तक पहुँचने में कम से कम 3 साल लग गए, और उसके अंदर भी उसने काफ़ी सारे पावर्स को गेन करा है। तो फिर ये पावर्स किस टाइप की होगी, क्योंकि हमें इस पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या वो इस डीमन किंग को हरा पाएगा, या फिर ये डीमन किंग ही वेजिटा को हरा कर उसे बंदी बना लेगा? तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों के जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।